पाकिस्तान की धरती आतंकी हमलों से दहल रही है। इसके बाद हुआ यूं है कि अब किसी को भी पाकिस्तानी आर्मी पे भरोसा नहीं रह गया है। आसिम मुनीर को लेकर जंग के हालात दिखाई दे रहे हैं। कल रात से लेकर अब तक बीएलए ने ईंट से ईंट बजा दी है। लगभग 30-35 स्थानों पर बीएलए ने हमले किए हैं। पाकिस्तान की धरती पर चीन ने अपनी सेना उतार दी है। जिनपिंग ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहली बार पाकिस्तान में निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। तो चाइना की इस टाइम पे फटी हुई है। चाइना को समझ में आ गया है कि भैया ये गधे हैं और ये कभी सीधे हो नहीं सकते, इन लोगों की हालत खराब है। देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। बलूचिस्तान इस वक्त बीएलए जो कि दहशतगर्द जमात है उसके कंट्रोल में आ चुका हुआ है। अभी भी न्यूज आ रहा है कि बीएलए ने गैस पाइपलाइन उड़ा दिया है। अब मैं लेता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं बची बलूचिस्तान में जहां हमले नहीं हो रहे। आपका नाम और निशान मिट चुका। वो नवाज शरीफ बेचारा बेचता क्या था इसमें कि बलूचिस्तान में बलूच अक्सरियत इस पोजीशन में आ चुकी है कि पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान। पाकिस्तान में समस्या विकट, सेना के अस्तित्व पर संकट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस समय टीडीपी बीएलए के हमलों से पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तान को बचाने में नाकाम पाक की नंबर 1 आर्मी की भारी बेइज्जती सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बलूचों और टीटीपी के हमलों से बौखलाई चीनी सरकार ने अपनी सेना को पहली बार पाकिस्तान के अंदर तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि निजी सुरक्षा कर्मियों के नाम पर चीन ने अपनी सेना को पाकिस्तान में अपने सीपैक प्रोजेक्ट और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, अपने आप को नंबर 1 आर्मी कहने वाली पाकिस्तान की आर्मी की धज्जियां उड़ गई। जी हाँ दोस्तों, टीटीपी और बलूचों के हमलों से पाकिस्तान इस समय दहल उठा है, जिससे निपटने में पाकिस्तान आर्मी नाकाम नजर आ रही है और अब पाकिस्तान की धरती पर चीन ने अपनी सेना उतार दी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी की पोल खोलती है रिपोर्ट। यानी बीएलए ने एक नहीं बल्कि कई एक हमले कल रात से किए हैं और वहां पर दो बदू लड़ाई हुई है फोर्सेस और बीएलए के दरमियान। ताबड़तोड़ आतंकी हमलों से दहल रहा है पाकिस्तान। मुनीर को देना होगा इस्तीफा। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में बीएलए ने जो अटैक्स किए हैं पाकिस्तान आर्मी पर, उसके बाद हुआ यूं है कि अब किसी को भी पाकिस्तानी आर्मी पे भरोसा नहीं रह गया है। चाइना सबसे पहले डरे साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी तुमसे ना हो पाएगा। सीपेक में जो चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा चीनी फोर्सेस करेंगे और इसके लिए चाइना ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, बात बड़ी क्लियर हो रही है कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रही। जिस प्रकार से जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ, उसके बाद यदि आप देखें तो 214 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद अगले दिन 90 पाकिस्तानी फौजी ढेर हुए वो पाकिस्तानी बस पे जो कॉन्वॉय अटैक हुआ, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली बीएलए अलग अलग जगह पे अटैक किया जा रहा है। अभी भी न्यूज आ रहा है कि बीएलए ने गैस पाइपलाइन उड़ा दिया है। तो इससे एक चीज बड़ी क्लियर समझ आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास कंट्रोल नहीं है और इनके ऊपर भरोसा करना पूर्ण रूप से विशुद्ध मूर्खता होगा। और इसके बाद यदि आप देखें तो ये न्यूज आपके सामने आ गया, जो आप क्लियरली देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब चाइना ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में डिप्लॉय किए हैं। न्यूज ये आ रही है कि चाइना इतना डर गया है जो चीजें बलूचिस्तान में हो रही है कि चाइना ने फाइनली पाकिस्तान की पूंछ पे पैर रख के बोला है कि भैया मेरे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब मेरे लोगों की रक्षा करेंगे, हो गया काम खत्म, मैं ये सब नहीं टॉलरेट करूंगा क्योंकि बहुत बैंड बज रही है तुम्हारी भी। तुम अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते, वो बलोच आते हैं पूरी ट्रेन ले जाते हैं, तुम कुछ कर नहीं पा रहे। अब उसके बाद बोलते हो मेरे को अपने सोल्जर्स की जान तुम्हारे हाथों में रखनी है, ये कैसे चलेगा। तो चाइना की इस टाइम पे फटी हुई है। चाइना को समझ में आ गया है कि भैया ये गधे हैं और ये कभी सीधे हो नहीं सकते, इन लोगों की हालत खराब है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग स्ट्रेट। तो चाइना ने 3 प्राइवेट कंपनीज को इस टाइम पे अनाउंस करा है और ये असाइन करा है, जिसका नाम है डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआजिन जोंगजान सिक्योरिटी सर्विस। 3 कंपनीज हैं जिन्होंने 60 पीपल ईच का भी बोला है, जहां पर मैक्सिमम जिस चाइनीज लोग काम करते हैं उसके ऊपर जाके वहां पर सिक्योरिटी देंगे ये लोग। टोटल पाकिस्तान में इस टाइम पे 30,000 चाइनीज नेशनल्स हैं जो वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा थ्रेट इनको आ रहा है वो ऑब्वियसली बलूचिस्तान में है एंड वो केपीके के रीजन जहां पर पास में है उसके अंदर है। बाकी एरियाज के अंदर अभी भी थ्रेट परसेप्शन इतना ज्यादा नहीं है।
ये पता चल रहा है कि 6,500 चाइनीज नेशनल जो इस टाइम पे थार कोल ब्लॉक में काम कर रहे हैं, सिंध में जो सीपीईसी का एक पार्ट है, और ग्वादर में एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट जहां पर अभी भी चाइनीज नेशनल्स हैं, वहां पर ये सबसे पहले फोकस किया जाएगा कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये देखिए एक स्टेप है टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि जो चाइनीज टेक्नीशियंस हैं, चाइनीज वर्कर्स हैं, वो कोई भी आउटसाइडर, मतलब जो पाकिस्तानी है या कोई भी एलिमेंट जो है पाकिस्तान का, उसके साथ उसका कोई इंटरैक्शन ना हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि अभी जैसे अगर बीच में एक वर्कर खड़ा है, उसके आसपास एक सिक्योरिटी कॉर्डन के अंदर, पहले जो इनर सिक्योरिटी कॉर्डन के अंदर चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे। दरअसल चाइना काफी लंबे समय से ये कह रहा था, आप देख सकते हैं नवंबर 2024 की ये न्यूज है, जब चाइना कह रहा था कि देखिए सीपेक की सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी से ना हो पाएगा, और इसलिए डिमांड थी कि देखिए सीपेक प्रोजेक्ट, उसके नेशनल्स की सुरक्षा के लिए पीएलए को उतारा जाए। पीएलए तक बात जब नहीं, पाकिस्तान ने कहा देखिए पीएलए उतार देंगे तो दुनिया भर में निंदा हो जाएगी, तो हमेशा से ये रोकना चाह रहा था। तो फाइनली चाइना ने यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो अपने कुछ प्राइवेट मिलिशिया उतारे हैं इस वक्त पाकिस्तानी भूमि पे, और अगर आप देखें तो हमारे बॉर्डर के भी ये बड़े करीब हैं। तो यहां पे एक तरफ तो हमारे लिए भी देखिए कहीं ना कहीं ये सोच की बात है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए भी अगर आप देखें तो ये चीजों को दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा अब उनके हाथ से बात बाहर जा चुकी है। इसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जी हाँ, जिसको सुई गैस बोलते हैं, वो सुई नाम का स्थान जो है ये है सुई। यहाँ सुई से डेरा गाजी खान जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर गैस सप्लाई होती है, और उस गैस सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कैसे? क्योंकि सुई का जो पाइपलाइन है, सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। तो साहब गैस जानी बंद हो गई पंजाब में। अब मैं लेता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान में, कोई जगह नहीं बची बलूचिस्तान में जहाँ हमले नहीं हो रहे। और बड़ी विचित्र बात यह है कि डेरा इस्माइल खान से, जो डेरा इस्माइल खान आपको पता है केपी में पड़ता है, डेरा इस्माइल खान से जो जोब को रास्ता जाता है, जहाँ से पंजाब से सीधे कोयटा जाने का जो रास्ता है, वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। वो किसने किया है? टीटीपी ने किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि टीटीपी और बीएलए पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं, और सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं। कोयटा चारों तरफ से घिरा हुआ है। कोयटा से केवल अफगानिस्तान का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अब अफगानिस्तान के रास्ते से क्या करेगी? मतलब ये हालत है कि भाई पाकिस्तान को कल ऑफ़र दिया गया था, बताते हैं कुछ ने, कि भाई तुमको अगर कोयटा जाना है बाई रोड तो तुम ऐसा करो, हमें आपको हम अफगानिस्तान के थ्रू भेज देते हैं, आप अफगानिस्तान से आइए काबुल से जाइए कंधार, और कंधार से आप चमन होते हुए कोयटा चले जाइए, हमको आपको देने पड़ेंगे कुछ पैसे। यानी ये हाल हो गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को कोयटा जाने के लिए अब अफगानिस्तान की चिरौरी करनी पड़ रही है। और यहाँ तक कि पंजाब में हमले हो रहे हैं, केपी में हमले हो रहे हैं, और ऊपर से टीटीपी जो है वो बीएलए की मदद कर रहा है। तो फिर बचा क्या पाकिस्तान वालों? मुझे लगता है कि यू शुड कट योर लॉसेज। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर को अब आप लोगों को हटा देना चाहिए, इमरान खान को अब आप लोगों को बाहर ले आना चाहिए, जैसा कि अमेरिका चाहता है। अच्छा, हम भी चाहते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान का जो खंड होना है वो और भी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वो भले ही बहुत पॉपुलर हो, लेकिन है बड़ा भारी बेवकूफ़, बड़ा लंबा चौड़ा बेवकूफ़ है। आसिम मुनीर जितना बेवकूफ़ है उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है, और पॉपुलर भी है। तो जो पॉपुलर आएगा तो वो भुट्टो की तरह हरकतें करेगा आके, और भुट्टो ने जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क वहीं से होना शुरू हुआ था जब भुट्टो के पास पावर आई थी। चाइना ने पहले भी पाकिस्तान को प्रेशर करा है कि भाई ये जो पीएलए की यूनिट्स हमको डालने दो वहां पर, क्योंकि इतनी हालत खराब हो रखी है यार, अब तो आर्मी को डालना पड़ेगा टाइप्स। पाकिस्तान बोलता है नहीं ऐसे नहीं कर सकते यार, गड़बड़ हो जाएगी। अब पाकिस्तान को ये चीज पता है कि भाई सोवरेनिटी तो भाड़ में गया, वो तो कुछ ना कुछ करके आर्मी जो नंबर 1 आर्मी करके बेच देगी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी अमेरिका से, ठीक है। और अमेरिका से जब लात पड़ेगी तो इसको पता नहीं चलेगा कहां जाएगा। अब मैं बता दूं, पाकिस्तान इस टाइम पे देखिए दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर रेट होने वाला है। पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट्स को यूज करके ईरान के अंदर उल्टे काम किए जाएंगे, और ईरान से कुछ लोगों को यूज करके पाकिस्तान की बैंड बजाई जाएगी। तो ये भी चीजें चल रही हैं, और चाइनीज को ये समझ में आ चुका है कि भैया ये हालत खराब होने वाली है। एनीवेज टिल द टाइम हमारे वर्कर्स वहां पर हैं, एटलीस्ट
रहने दो। एंड देखिए चाइना एकदम उठ के जा नहीं सकता क्योंकि इट विल बी अ बिग स्लैप। ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स था BRI का और इसको एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तरह पाकिस्तान और चाइना ने बेचा था उस टाइम पे। सो दे जस्ट कांट गेट अप एंड वॉक अवे क्योंकि नाक कटेगी यार एट द एंड ऑफ इट। तो पाकिस्तान ने नवंबर में काफी रिजेक्ट करने के बाद भी एक जॉइंट सिक्योरिटी कंपनीज फ्रेमवर्क साइन किया था नवंबर के अंदर। उस टाइम पे कुछ खबरें आई थी, फिर रिट्रैक्ट हो गई थी, फिर आई थी, फिर रिट्रैक्ट हो गई थी, तो पीपल डिडंट वांट टू पुट देयर मनी ऑन इट, बट टर्न्स आउट दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान में जग हसाई होने के बाद पाकिस्तानी सरकार बौखला उठी और इस खबर को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने फेक खबर बताया है। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।